गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसे हमने एसआई यूनिट्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो हमारी एसआई यूनिट्स है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी एसआई यूनिट आती है मास एंड वेट, फिर उसके बाद डेंसिटी, फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स में से काउंट होती हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज मास एंड वेट। Mass of a substance is the amount of matter present in it, while weight is the force exerted by gravity on an object। यानी मास क्या होगा, जो कि सब्जेक्ट के अंदर उसका प्रेजेंट अमाउंट है। यानी कोई भी मैटर है, उसका जो सब्सटेंस है उसका जितना अमाउंट होगा वो तो उसका कहलाएगा मास। और वेट क्या होगा, जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है किसके थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट का, वो कहलाएगा उसका वेट। The mass of a substance is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity। जो सब्सटेंस का मास होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो उसका वेट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू चेंज हो सकता है प्लेस टू प्लेस। जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ उसका वेट कम हो जाएगा। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। हम लेबोरेटरीज वगैरह में एनालिटिकल बैलेंस होता है, उसके थ्रू हम मास को एक्यूरेट कैट कर सकते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम। इट्स फ्रैक्शन इन ग्राम्स क्या होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। हम ग्राम्स में क्यों वेट यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल चाहिए होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, इसलिए हम मास को ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जैसे मास क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, यानी किसी अमाउंट का मैटर जो कि फिक्स होगा। लेकिन वेट क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू लग रहा है वो होगा उसका वेट, जो प्लेस टू प्लेस अलग होता है। नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैलकुलेट किससे करते हैं, देखिए, इट हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। क्योंकि किसी भी कंपाउंड की सब्सटेंस की वॉल्यूम हमें निकालनी होती है, तो वॉल्यूम होती है उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसीलिए हम उसको लिख सकते हैं लेंथ क्यूब। सो वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। एक कॉमन यूनिट लीटर में काउंट करते हैं, जिसको हम एल से शो करते हैं। इज नॉट ए ऐसा यूनिट, इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर cube. In the laboratories, volume of liquid and solution can be measured by granulated cylinders, burette, pipettes, etc. यानी हम लेबोरेटरीज में हमारी वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे लिक्विड की, या तो हमारे मेजरिंग सिलेंडर जिसको हम ग्रेनुलेटेड सिलेंडर बोलते हैं, या ब्यूरेट से कर सकते हैं, या पिपेट से कर सकते हैं। ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर ए नॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है जिसको भी हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी प्रिपेयर को, नॉन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। किसी नॉन सॉल्यूशन की आपको वॉल्यूम दी हुई है, अगर उसको आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से करोगे, ग्रेनुलेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के थ्रू। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो सकते हैं कोई भी बीकर, या उसके थ्रू हम उसको कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से हमारा एक बीकर आता है, या वॉल्यूम हो सकती है किसी भी, इस तरीके से हम उसको वैल्यू, ये हमारा बीकर हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया, इस तरीके से हम किसी की भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक प्लेस। Think back to your lesson about the phase of a matter. One of the characteristics of both solid and liquid is that they have their own volume. Gases have the volume, कंटेनर के अंदर सबकी वॉल्यूम्स अलग अलग होगी, जिस पोजीशन में हमने उनको सिचुएटेड कर रखा है। नेक्स्ट आती है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल शोज द डेंस ऑफ दैट मटेरियल इन ए स्पेसिफिक गिवन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर अगर हमने जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी को, यानी उसकी डेंसनेस यानी कितना प्रेजेंट है उसको शो करने के लिए हम डेंसिटी यूज करते हैं। ए मटेरियल डेंसिटी इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उस वॉल्यूम के अंदर उसका जो पर यूनिट के अंदर उसका मास है हम उसको डेंसिटी कहेंगे। डेंसिटी इज एसेंशियल मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड टुगेदर। डेंसिटी से हमें पता लगता है कि मैटर आपस में किस तरीके से टाइट पैक्ड है। इट इज ए यूनिक physical properties for a particular object. The principle of density was discovered by Greek scientist Archimedes. It is easy to calculate density if you know the formula of understand its related unit। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, हम डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम पी से शो करा, एम अपॉन वी, जहाँ पे पी इज द डेंसिटी, एम इज द मास और वी इज द वॉल्यूम।
अब देखिए हर एक सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी होती है। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो उनकी डेंसिटी कम रहेगी, लिक्विड के थोड़े पास पास रहेंगे, और सॉलिड है उनके कंडेंस रहेंगे। इस तरीके से हमने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, CO2 की क्या होती है, अल्कोहल, वाटर, मरकरी। अगर सॉलिड में लिया तो एल्यूमिनियम, स्टील और यूरेनियम। नेक्स्ट और अवर लास्ट यूनिट आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। यानी हमें कैसे पता लगता है कि कोई हॉट है या कोल्ड है, इस सबका पता हमें टेम्परेचर के थ्रू लगेगा। Especially a measure of the average kinetic energy of the particle in an object, which is a type of energy associated with motions. किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की पता लगाने के लिए। बट हाउ हॉट इज हॉट एंड हाउ कोल्ड इज कोल्ड। द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर नॉट वेरी साइंटिफिक टर्म्स, इट वाज रियली वांट टू स्पेसिफाई हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। यानी अगर हमें हॉट और कोल्ड क्या है, एक साइंटिफिक टर्म्स नहीं है, लेकिन हमें उनका पता लगाने के लिए कि जिस टर्म का यूज करते हैं वो होती है टर्म हमारी टेम्परेचर। For instance, how hot is melt iron? To answer this question, a physical scientist would measure the temperature of a liquid metal. इसीलिए हम उसका क्या कर सकते हैं, हॉट का कोल्ड का पता लगा सकते हैं, किसके थ्रू, सिर्फ टेम्परेचर के थ्रू। अगर हमें टेम्परेचर को कैसे कैलकुलेट करना है, द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे करेंगे, अगर फेराडे में टेम्परेचर दिया हुआ है तो 9/5 सेल्सियस प्लस 3 यूनिट करके हम उसको फेराडे में कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हमें केल्विन में गेट करना है तो सेल्सियस की वैल्यूम के अंदर 273.1 केल्विन को ऐड कीजिए और आपकी वॉल्यूम केल्विन में गेट हो जाएगी। देखिए ये थर्मामीटर के थ्रू भी हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर गेट कर सकते हैं।